स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम स्टेप पर। आज हम फरवरी के सेकेंड वीक का वीकली करंट अफेयर देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अहमदाबाद आईपीएल फ्रेंचाइजी जिसका स्वामित्व सीवीसी कैपिटल के पास है का नाम क्या रखा गया है? इस बार आपको पता होगा आईपीएल में दो नई टीम्स आई है। तो उनमें से एक का नाम तो है लखनऊ सुपर जायंट्स और दूसरी का नाम क्या है आपको बताना है। इनमें से उसका नाम है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। सेल्स फोर्स द्वारा प्रकाशित 2022 ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स में 19 देशों में से किस देश ने डिजिटल कौशल तत्परता का नेतृत्व किया है और उच्चतम तत्परता सूचकांक है? इसमें भारत ने टॉप किया है। और भारत में अगर बात करें तो केरला ने टॉप किया है। आगे बात करते हैं। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2021 में पत्रकार पर सबसे अधिक हमलों में कौन सा राज्य / केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? इसमें जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में दिनेश प्रसाद शाकलानी को NCERT के निदेशक के रूप में चयनित किया गया है, नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रवीण कुमार सोबती का हाल ही में निधन हो गया है। वह एक थे, इनको आप जानते होंगे, तो महाभारत में भीम का रोल यही किया करते थे। ये एक एक्टर थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे कर्मचारी चयन आयोग SSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एस किशोर जी है जिनको SSC का अध्यक्ष ने नियुक्त किया गया है। आशा करते हैं कि SSC के अंदर पहले की तरह अनियमितताएं कम हो जाए। RBI की मौद्रिक नीति 10 फरवरी 2022 के अनुसार वर्तमान रेपो दर क्या है? अभी रेपो दर में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। इस बार भी 4% ही रखी गई है। अगला क्वेश्चन है। विजय एम्यूनल एंड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ केरल मामला जो हाल ही में सुर्खियों में है किससे संबंधित है? राष्ट्रद्रोह से, मीडिया के विनियमन से, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड से अथवा राष्ट्रगान के गाने को लेकर निर्देश से संबंधित है? ये राष्ट्रगान के गाने से लेकर निर्देश से संबंधित है। इसकी व्याख्या मैंने आगे लिखी है। हाल ही में कर्नाटक में हिजाब और यूनिफॉर्म ड्रेस कोड के मुद्दे के बाद विजय एम्यूनल एंड अदर्स बनाम स्टेट केरल मामले का संदर्भ भी लीगल एक्सपर्ट द्वारा दिया जाने लगा है। 1986 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई समुदाय के 3 छात्रों के कर्नाटक के स्कूल में राष्ट्रगान न गाने के चलते दर्ज किया गया था। इन छात्रों को स्कूल से बाहर कर देने के निर्णय को गलत ठहराया गया। अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने संवैधानिक कानून बनाकर अपने संविधान में पर्यावरण संरक्षण के नए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं? तो कौन सा देश है? वो है इटली, जिसने ये भी कानून बनाया है। हाल ही में किस राज्य ने मैंग्रोव की सभी प्रजातियों के एक जीन बैंक को खोलने का निर्णय किया है? यह है ओडिशा। क्यों? क्योंकि अभी जो वन नीति आई है 2022 में, जनवरी 2022 में, उसमें सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पर बढ़े हैं? वो है ओडिशा में। आगे बढ़ते हैं। नाटो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुवैत को एक मेजर गैर नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की फुल फॉर्म में सहयोगी नामित किया है। दूसरा है इससे पहले 2019 में अमेरिका ने ब्राज़ील को यह दर्जा दिया था।
इसमें कौन सा सही है? इसमें केवल दूसरा सही है, कुवैत नहीं होगा ये। कौन होगा इसकी जगह? कुवैत नहीं बल्कि खाड़ी देश कतर को मेजर गैर नाटो सहयोगी नामित किया गया है। ये मुख्य रूप से एक सांकेतिक सम्मान है जो अफगानिस्तान से लोगों को निकालने और गाजा में पिछले साल के इजराइल हमास युद्ध को समाप्त करने में कतर द्वारा की गई सहायता का आभार प्रकट करने के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को मार्च तक बढ़ा दिया गया है, ये 2026 तक बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी, अभी यूक्रेन हाल ही में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, तो इसकी राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी है कीव। बाकी पेरिस किसकी है? फ्रांस की। एम्स्टर्डम नीदरलैंड और कोपेनहेगन डेनमार्क की। आगे बढ़ते हैं। कांचोट उत्सव मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र प्रदेश बन गया है। जम्मू एंड कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में AFC महिला एशियाई कप भारत 2022 का फाइनल खिताब जीतने के लिए दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराया है। वो थी चाइना की खिलाड़ी जिन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने के साथ बढ़ते तनाव के बीच द्वीप की मिसाइल रक्षा प्रणालियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ताइवान के साथ $100 मिलियन के समर्थन अनुबंध को मंजूरी दी है। किसकी वजह से? किसके साथ तनाव बढ़ता है ताइवान का? इस चीज़ की वजह से अमेरिका ने ये कदम उठाया है, चाइना के साथ ताइवान के बढ़ते तनाव को देखते हुए ऐसा किया गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो वो है छत्तीसगढ़, जिसने हाल ही में से लागू किया है। इसके अनुरूप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए ONORC योजना को 2 फरवरी 2022 से छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मानव तस्करी को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान किसने शुरू किया? RPF, दिल्ली पुलिस, इंडियन नेवी, ITBP या BSF? BSF सरदवा चलाता है, कहाँ पर? जैसलमेर में, पाकिस्तान बॉर्डर पर। और ये वाला मानव तस्करी को रोकने के लिए जो RPF ने अभियान शुरू किया है। कंवर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कंवर टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। देश की पहली बुलेट ट्रेन के लिए निर्धारित मुंबई अहमदाबाद मार्ग के बीच बनने वाला पहला स्टेशन कौन सा है? वो है सूरत। बाटा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? दिशा पाटनी है, जिनको बाटा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। साथ ही उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अक्षय कुमार को, और वहीं केरला टूरिज्म के लिए PR श्रीजेश को नियुक्त किया गया है। किस भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान ने स्वराज्यबिलिटी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है? वो है हैदराबाद। स्पुतनिक का मूल देश कौन सा है? पता ही होगा आपको, स्पुतनिक रशिया की है। साथ ही कोवैक्सीन इंडिया की हो जाएगी। और क्या कहते हैं, फर्स्ट DNA प्लाज्मिड वैक्सीन कौन सी है? वो है जायकोव-डी। और साथ ही DRDO ने जो विकसित की थी उसका नाम था 2DG। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में नया श्रम कानून लागू किया गया है जिसका लाभ प्रवासी भारतीयों को मिलेगा? वो है संयुक्त अरब अमीरात। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय कितने वर्षों तक शासन करने वाली इतिहास की पहली ब्रिटिश सम्राट बन गई है? 70
70 वर्षों तक शासन करने वाली, सबसे लॉन्ग टर्म तक शासन करने वाली महारानी बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। हाल ही में नीरज चोपड़ा के ऊपर एक शॉर्ट बायोग्राफी लिखी गई है नवदीप सिंह गिल के द्वारा, जिसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। पहला कथन ये है। दूसरा है, नीरज चोपड़ा है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में टोक्यो 2020 ओलंपिक में। तो इसके दोनों कथन सही है, बोथ आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका क्वेश्चन आंसर आप ढूंढना। स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग और खेल चढ़ाई को आधिकारिक तौर पर लॉस एंजलिस ओलंपिक में कब जोड़ा गया है? 2023, 2026, 2028, 2030 या 2032 में। अगला क्वेश्चन है, राजा भोज ने कब शासन किया था? राजा भोज ने 11वीं सेंचुरी में शासन किया था। क्योंकि ये अभी एक क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि हाल ही में भोपाल का नाम चेंज किया जा रहा है और उसे भोजपाल किए जाने के लिए मध्य प्रदेश मिनिस्टर ने इसको रिकमेंड किया है। साथ ही और भी नाम चेंज किए गए हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का रानी कमलापति। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कलाकारों के लिए पेंशन और चिकित्सा सहायता की योजना संचालित की जाती है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये स्कीम शुरू की गई है। हाल ही में राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने कलाकारों के लिए पेंशन और चिकित्सा सहायता की योजना के बारे में बताया। इस योजना का लाभ उन पात्र लाभार्थियों को दिया जा रहा है जिनकी आयु 60 साल से अधिक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 1 फरवरी 2022 से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक CGA का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली सिंह है जिनको ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। क्लेप कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? क्लेप कार्यक्रम आंध्रा से संबंधित है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संत श्री रामानुजाचार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हाल ही में इनके नाम पर एक स्टैचू ऑफ इक्विलिटी बनाया गया है। ये स्टैचू विश्व की सबसे बड़ी धातु निर्मित प्रतिमाओं में से एक है। ये विशिष्टता द्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक थे, या विशिष्टता द्वैतवाद के अनुसार जीवात्मा और ब्रह्म दोनों एक ही है। इसमें चौथा कथन है जो कि गलत है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित किया। ये 216 फुट ऊंचा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के भक्ति आंदोलन के संत श्री रामानुजा की स्मृति में बनाया गया है। ये स्टैचू विश्व की सबसे बड़ी धातु निर्मित प्रतिमाओं से एक है। इस स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के चारों ओर भगवान विष्णु के एक जैसे 108 मंदिर दिव्य देशम भी बनाए गए हैं। इसमें 3 तत्वों जिसमें ईश्वर, ब्रह्म, जीव आत्मा तथा प्रकृति को नित्य माना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहे ब्रू शरणार्थी किस राज्य से संबंधित है? ये त्रिपुरा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर जी का जन्म स्थान क्या है? लता मंगेशकर जी का जन्म स्थान इंदौर है। साथ ही इनको 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न से भी नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पुनौराधाम समाचार पत्रों की सुर्खियों में था। ये कहाँ स्थित है? ये बिहार में स्थित है। पुनौराधाम को स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत रामायण परिपथ में शामिल कर लिया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा होने का दावा करने वाला एक इग्लू कैफे हाल ही में कहाँ खोला गया है? ये गुलमर्ग में खोला गया है। हाल ही में 10,000 फीट की ऊंचाई पर 104 फीट ऊंचा भारतीय झंडा किस स्थान पर फहराया गया है? यह तवांग घाटी में फहराया गया है। पंडित भीमसेन जोशी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये किराना घराने से संबंध रखने वाले सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे।
दूसरा कथन, इनकी जन्मतिथि पर साल 2021 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। इसमें दूसरा गलत है, केवल पहला सही है, क्योंकि 2021 में नहीं 2008 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और एक इनका प्रसिद्ध सॉन्ग था जो दूरदर्शन पे आया करता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा फोकलैंड द्वीप समूह कहाँ स्थित है? यह है अटलांटिक महासागर में। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन आहट का क्या उद्देश्य है? यात्रा के दौरान गर्भवती महिलाओं अथवा छोटे बच्चों को आवश्यक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना, मानव तस्करी पर लगाम लगाना, सुनसान स्टेशनों पर खास सुरक्षा व्यवस्था कराना या यात्रा के दौरान छोटे सामानों का पता लगाकर संबंधी व्यक्ति तक पहुंचाना। इसमें है मानव तस्करी पर लगाम लगाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य केरल के वायनाड जिले में स्थित है। बिल्कुल ये सही है। हाल ही में वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य को नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से अलग करके बनाया गया। ये गलत है, इसमें केवल एक आएगा आंसर। ये अलग करके नहीं, इसी के अंदर इसे बनाया गया है, इसी का एक अभिन्न अंग है। 1973 में स्थापित वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। एकात्म मानववाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा दिया गया था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया गया था। इसी के साथ अगले सप्ताह हम एक फिर से वीकली करंट अफेयर के लिए सेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।